ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लॉकडाउन के करीब 2.5 महीने बाद भगवान और भक्त के बीच की दूरी जो है शर्तों के साथ खत्म हो गई है। भक्त मंदिरों में दर्शन करने आएंगे लेकिन शर्तों के साथ। एमएचए की गाइडलाइंस के मुताबिक किस तरह से मंदिरों में नियमों का पालन होगा, इसे लेकर खबर फास्ट के ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस MS यादव से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं। लगभग 2.5 महीने बाद भक्त और भगवान के बीच की दूरी जो थी आखिर खत्म हो गई है। सरकार के MHA के गाइडलाइन के मुताबिक मंदिर अब खुलेंगे लेकिन शर्तों के साथ। तो हमारे साथ माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर यादव जी हैं। मैं इनसे अभी बात करूंगा और जानूंगा कि आखिरकार क्या क्या सरकार के नियम लगाए गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, अगर बात करें तो पीछे सर भक्त और भगवान की जो मुलाकात थी उसमें किसी प्रकार का रोक नहीं था। अब अगर बात करें तो बीच में कोरोना वायरस की एक दीवार खड़ी थी और शर्तों के साथ भगवान और भक्तों का जो है वो मिलन होगा। क्या कुछ है? ऐसा था कि स्वास्थ्य सबसे पहले है, सुरक्षा सबसे पहले हर आदमी की। उसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि भी कम से कम लोग आए, एडवांस में अपना टाइम लेके आए, तो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर टोकन दर्शन का अरेंजमेंट किया है कि वो अपना वहीं पर रजिस्ट्रेशन डिवोटी जाए, वहीं रजिस्ट्रेशन अपना करवाए और उसको SMS आएगा, उसका वो SMS दिखा सकता है या टोकन उसकी हार्ड कॉपी भी दिखा सकता है। उससे उसकी एंट्री होगी, उसको अपना ID भी दिखाना पड़ेगा। तो जो ही वो आएंगे तो हम उन्हें उसके आगे से के सारे अरेंजमेंट हमने बड़े वेल प्लान्ड वे से किए हुए हैं कि उनकी प्रॉपर पार्किंग होगी, प्रॉपर उनके जूते रखे जाएंगे, उनके प्रॉपर वे से हाथ और पैर धुलवाए जाएंगे, जो SOPs गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जारी हुई है। नेक्स्ट जो ही वो अपने लाइन में आएंगे तो उसी हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हमने सारे पैरामीटर अपनाए हुए हैं। तो जो ही वो सिंह द्वार की पौड़ियों पर चढ़ेंगे, जहाँ दर्शन करने के लिए आखिरी पौड़ी है, तो वहाँ अब हमने 2 फुट ऑपरेटिव सैनिटाइजर रखे हुए। 2 लाइन में लोग आएंगे, 90 लोग एक स्लॉट में आएंगे, 50 स्लॉट हमने रखे हुए हैं। तो उन 90 का मतलब 45 इधर हो जाएंगे, 45 इधर हो जाएंगे। तो हर 20 सेकंड मिनट एक आदमी को मिलेगा, 20 सेकंड्स अंदर पहुंचने के बाद। तो सभी आराम से अपना दर्शन करेंगे। वहाँ जो है ना तो उनको प्रसाद मिलेगा, प्रसाद हम अपना देंगे लेकिन वो वहाँ नहीं मिलेगा, दूसरी जगह जाते वक्त मिलेगा, ताकि पंडित जी को आपस में उनका हाथ ना लगे। ना ही उनको जो है वो मोली बंधेगी, ना चरणामृत होगा, ना तिलक होगा, ना ही वो किसी चीज़ को हाथ लगाएंगे। स्कॉट पर ही अपने जो घूम करके दूसरे दरवाजे से जो है उनकी एग्जिट रखी है ताकि वो सेफ रहें, हम भी सेफ रहें और हमारे का दरबार इसी हिसाब से जो है कायम रहे, चलता है। अगर सर बात करें तो स्वास्थ्य को लेके सर आपने सारी चीजें बताई कि वो लाइन भी करेंगे, पार्किंग भी, सब कुछ होगा। क्या हेल्थ को लेके भी कोई पैरामीटर बनाया गया है कि कोई यहाँ पे टेस्टिंग किट होगी या कुछ? वो मैं भूल गया, जो हमारा पार्किंग से जब वो आएंगे तो हाथ पैर धोने से पहले वहाँ पे हमने थर्मल स्कैनिंग करना है। किसी का टेम्परेचर कहीं भी आउट ऑफ रेंज हुआ तो वहीं पे हमारा मेडिकल ऑफिसर होगा, उसको हम उनको हैंड ओवर कर देंगे, भी इनका एग्जामिनेशन करो कंप्लीटली। सर अगर बात करें तो आज से 8 तारीख से सर मंदिर को खोलने की बात है, खोलने की बात है। तो अगर आज की बात करें तो आज अभी हम आए यहाँ पे तो हमने देखा कि कुछ भक्त लोग आए थे लेकिन उनको पता नहीं था कि पोर्टल क्या चीज होती है ऑनलाइन। तो ऐसे भक्तों के लिए सर कोई अलग से भी व्यवस्था है या तो उनको जाना पड़ेगा, किसी की हेल्प ले? आजकल तो सभी के पास मोबाइल है, सभी के पास इंटरनेट है, वो एक बार कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, किसी से पूछ भी सकते हैं। आफ्टर ऑल सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना। जब पहले डेली हमारे पास 20-25 हजार आदमी आते थे, छुट्टी वाले दिन 1 लाख होते, 1 लाख को सोशल डिस्टेंसिंग या 25,000 को कैसे मेंटेन करेंगे आप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम? इसीलिए हमने टाइम भी कर्टेल किया है। और क्योंकि 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, सवेरे रात के 9 बजे से सवेरे 5 बजे तक कर्फ्यू है, तो उसी हिसाब से हमने मंदिर 6 बजे खोला श्रद्धालुओं के लिए, शाम को 8:15 बजे बंद कर देंगे ताकि सभी आदमी आप अपने 9 बजे से पहले अपने गंतव्य स्टेशन पर चले जाए। सर अगर बात करें तो सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक मंदिर खोलने की व्यवस्था की गई है।
तो क्या लगता है सर कि आने वाले समय में इसके ऊपर कुछ और भी बढ़ाया जा सकता है, या जो क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि भक्तों का जो भीड़ है, भक्तों का जो लगाव है माता के साथ वो बहुत ज्यादा है, तो इस चीज को देखते हुए सर कुछ और फैसले लिया जाए? इसी लगाव को देखते हुए ड्यूरिंग जो लॉकडाउन था या पीक पीरियड पे था कोविड, उस टाइम भी हमने अपनी 4-5 माध्यम से लाइव भी हम करते थे न्यूज अभी तक पे, और हमारा जो क्या नाम है फेसबुक और यूट्यूब, उसको ऊपर भी 3-4 माध्यम से हमारी अपनी वेबसाइट थी, पंजाब केसरी का वेब था, और शेमूर वाली जो क्वेसेट कंपनी है वो भी दिखा रहे थे। तो इसलिए किसी को उस चीज से हमने रखा नहीं, लेकिन डायरेक्ट तो क्योंकि जब लॉकडाउन हो गया तो बैन था, नहीं दर्शन हो सकते। सर अगर बात करें इस जो पीरियड चल रहा है सर, इसको कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? नहीं, चैलेंज तो देखो है ही। अब ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ना वो देश के और पूरे अपने मतलब प्रांत के लिए और हमारे जिले के लिए भी कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। अगर ग्राफ बढ़ेगा तो हमें इसको कंटेन करना है सम ओवर अदर। किसी भी तरह से कोई किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी धार्मिक प्लेस में कहीं भी कोई ज्यादा वो हो गया तो फिर वही लॉकडाउन वाली सिचुएशन हो जाएगी, फिर बंद कर देंगी सरकारें। विश्वास सबका जरूरी। भक्तों के लिए क्या मैसेज है आपके? भक्तों के लिए आराम से आए, आराम से अपने दर्शन करें, श्रद्धा से महामाई उनकी जो ना इच्छा पूरी करेगी। तो दरअसल हमारे साथ ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर माता मनसा देवी साइन बोर्ड यादव जी थे, और इन्होंने साफ शब्द में कहा कि आखिरकार अब की बार जो दर्शन और जो भक्त और भगवान के बीच का जो मिलन होगा वो किसी और तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे कि पहले कहा जाता था कि भक्तों को माता की चुन्नी, माता का प्रसाद, चरणामृत मिलता था तो भक्त समझता था कि मेरा आना सफल हुआ, लेकिन अब भक्तों को प्रसाद तो मिलेगा, दर्शन होगी, लेकिन शर्तों के साथ। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।